So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz, co-founder Buddy Mariners. So आज का वीडियो है स्पॉन्सरशिप के ऊपर, टर्म स्पॉन्सरशिप. आपने फर्स्ट वीडियो तो इस चैनल पे देख ही लिया होगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू जॉइन मर्चेंट नेवी, वो जो बनाया था. तो उसमें आपको ये वर्ड जरूर सुनने को मिला होगा, स्पॉन्सरशिप, बिकॉज दिस इज द ओनली वे, द बेस्ट वे टू जॉइन मर्चेंट नेवी इन इंडिया. तो आज की वीडियो इसी पे है, स्पॉन्सरशिप के बारे में जानेंगे कि स्पॉन्सरशिप होता क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्पॉन्सरशिप बिफोर ज्वाइनिंग दिस फील्ड. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में, टर्म स्पॉन्सरशिप. तो स्पॉन्सरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कंपनी जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, दैट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर 1 year का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स यू विल बी अलॉटेड वन ऑफ देयर प्रिंसिपल रीजंस फॉर योर ट्रेनिंग. तो ये होता है, आप बेसिकली इंडिया में जब आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आपका विजन तो काफ़ी बड़ा होगा कि एक दिन मेरे को कैप्टन बनना है, एक दिन मेरे को ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनने के बाद कैप्टन बनोगे आप. तो कैसे बनोगे? आपका स्टार्टिंग किस चीज़ से होता है? आपका स्टार्टिंग होता है एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर, या फिर उसको आप डेक कैडेट भी बोल सकते. तो उस आपका स्टार्टिंग वैसा हो रहा है, तो आपको आगे भी बढ़ना है. अब आगे बढ़ने के लिए कैडेट से ख़त्म करके थर्ड ऑफिसर बनने के बीच में एक एग्जाम आता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड मेट्स. सेकेंड मेट्स आप देते हो. अब सेकेंड मेट्स के लिए ना, इंडिया में अगर आपने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करा है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेकेंड मेट्स के लिए कि आपके पास 18 मंथ्स का सी टाइम होना चाहिए, 18 मंथ्स का कैडेट से होना चाहिए टू बिकम एलिजिबल फॉर दैट सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन. अब ये 18 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो आपको कौन देगा? आपको इंस्टीट्यूट वाले तो देंगे नहीं, आपको कंपनी वाले देंगे. तो ये जो स्पॉन्सरशिप है ना, वो कंपनी वाले देते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट स्पॉन्सरशिप इज कि आपको ये कोर्स करने से पहले मिल जाता है. मतलब कंपनी ने आपको स्पॉन्सर कर लिया है एंड दे आर सेंडिंग यू टू द इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करोगे. तो ये आपका कोर्स शुरू होने से पहले, वी कैन ऑल्सो से प्री प्लेसमेंट है. कोर्स शुरू होने से पहले, इवन आप जब पैसे अपने कोर्स में नहीं दियोगे उससे पहले. तो दिस इज द बेस्ट थिंग. इसके बाद आ जाते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्पॉन्सरशिप बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी इन इंडिया. तो अगर आप इंडिया में मर्चेंट नेवी के बारे में सुने होंगे तो आपको स्कैम्स के बारे में पहले याद आता होगा, बिकॉज इंडिया में ऐसा ही ट्रेंड चल रहा होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर. फर्स्ट थिंग, ये तो पहली चीज है. मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज ए क्रू. क्रू कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ओएस कैसे बन सकते हैं, फिटर कैसे बन सकते हैं, ये सबको पता है. लेकिन ऑफिसर कैसे बनना है ये किसी को नहीं पता है. इंजीनियर कैसे बनना है ये किसी को नहीं पता है. तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप आपका रोल प्ले करता है कि आपको इस चीज़ का टेंशन ही नहीं लेना है कि मेरे को यार मैं कोर्स के लिए पैसे दे दूंगा, उसके बाद मुझे कोर्स के बाद मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड यहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप ले लोगे तो आपका कोर्स से पहले ही प्लेसमेंट हो जाएगा. एंड आप जब 1 साल के लिए कोर्स के लिए आते हो ना, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, तो आप एकदम मस्त चिल होकर सिर्फ कोर्स पे ध्यान देते हो, मजे करते हो, और कोई भी आपका टेंशन नहीं है कि यार मेरे को 1 साल बाद प्लेसमेंट के लिए बैठना है फिर से. ऐसा कुछ नहीं. आपको स्पॉन्सरशिप मिल चुका है. आपको पता है कि 1 साल जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो कंपनी के साथ आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आपको इस जो जहाज है आपका फर्स्ट वेसल है वो मिल जाएगा. ऐसे ही करके अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है. कोई 6x3 में आपको भेजेगी, मतलब पहले 6 महीने भेजेगी, फिर एक बार ब्रेक, फिर कुछ 6 महीने, फिर एक बार ब्रेक, फिर 6 महीने, ऐसे ही. या फिर 9x2, आप 9 मंथ्स के लिए जाओगे, फिर एक ब्रेक, फिर 9 मंथ्स के लिए, आप 18 मंथस कंप्लीट, एंड देन आप एलिजिबल हो जाओगे सेकेंड मेट्स के लिए, एंड सेकेंड मेट्स आप क्लियर करके ऑफिसर बन जाओगे. तो इतना इम्पॉर्टेंट है स्पॉन्सरशिप मर्चेंट नेवी में अगर आपको इंडिया में ज्वाइन करना है. बिकॉज बिना स्पॉन्सरशिप के अगर आज के टाइम पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो, मार्केट बहुत बेकार है इंडिया में. आपको स्पॉन्सरशिप के अलावा प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है. और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हर साल स्पॉन्सरशिप हो रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं. तो वाई टू टेक अ रिस्क फॉर ए प्लेसमेंट कि हाँ मैं चलो सर बीएससी कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, एंड वहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, मैं सर यहाँ से डीएनएस कर लेता हूँ, वहाँ से आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, तो एट द एंड आप कहीं के नहीं रह जाओगे. कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है आपको उठाने में आज के टाइम पे. फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए, एंड फिर तभी आपको जाके जहाज मिलेगा. बहुत बड़ा इशू हो जाएगा. तो इसलिए स्पॉन्सरशिप इंडिया में होना मैंडेटरी है. एंड आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है ये चीज़ कि कितना ज़रूरी है.
एंड अगर आप इस चैनल पे बने रहोगे तो मेरा और ओजस का कंबाइंड रिसर्च आने वाला है इस चैनल पे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे करके रखो, सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए क्योंकि सारे वीडियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अगर आपको इंडियन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर, एज एन इंजीनियर, बिना किसी रिस्क के, तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट रहेगा पुट इन द कमेंट सेक्शन, उसका रिप्लाई आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।